एक दिन पिज्जा दुकान मालिक ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दुकान का दरवाजा खुला और एक छोटा लड़का अंदर आया, लेकिन उसके हाथ में कोई बैग या पैसे नहीं थे। वो अपने साथ एक पुराना गेमिंग कंसोल लेकर आया था। अंदर आते ही उसने उसे दुकान के कोने में लगे टीवी से जोड़ दिया और चुपचाप बैठकर गेम खेलने लगा। दुकानदार कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, कुछ खाने के लिए नहीं लोगे? लड़के ने कंट्रोलर को और कस के पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, माँ बाप ने घर से निकाल दिया है और ये गेमिंग कंसोल ही मेरी आखिरी चीज है। मैं बस यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये जगह सड़क से ज्यादा सुरक्षित है। दुकानदार ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। फटी शर्ट, कमजोर शरीर और चेहरे की थकान सब बता रही थी। उसका दिल पसीज गया। वो तुरंत उठा और दुकान का सबसे बड़ा पिज्जा टुकड़ा गर्म करके उसके सामने रख दिया। लेकिन लड़के का चेहरा उतर गया। उसे लगा शायद बदले में कुछ देना पड़ेगा। वो घबरा कर बोला, मैं किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। लड़के की आंखें भर आई। उसने पिज्जा उठाया और ऐसे खाना शुरू किया जैसे वो कई दिनों से भूखा हो। खाते खाते उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जैक्सन है। दुकानदार ने टीवी की तरफ देखा। वहाँ पर उसका पसंदीदा पुराना गेम चल रहा था। वो हंसते हुए बोला, अरे ये गेम तो मुझे भी बहुत पसंद था। जैक्सन ने तुरंत कहा, मैं कई हफ्तों से इसके आखिरी लेवल पर अटका हुआ हूँ। दुकानदार कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया और बोला, चलो आज इसे खत्म करते हैं। फिर दोनों साथ बैठकर खेलने लगे। करीब 1 घंटा बीत गया। गेम का आखिरी दुश्मन हार गया। जैक्सन खुशी से उछल पड़ा। उसने जोर से हाई फाई किया और शायद कई दिनों बाद वो पहली बार मुस्कुराया था। लेकिन तभी दुकान का दरवाजा जोर से खुला और अंदर एक आदमी लड़खड़ाते हुए दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थी और उसके पूरे शरीर से शराब की बदबू आ रही थी। उसने आते ही चिल्लाकर कहा, जैक्सन, मैंने कहा था ना, जाते वक्त वो गेमिंग कंसोल छोड़कर जाना। मुझे उसे बेचकर अपना कर चुकाना है। जैक्सन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, पापा मुझे माफ कर दो, आप ले जाइए। आदमी आगे बढ़ा और कंसोल उठाने लगा, लेकिन तभी दुकानदार उसके सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, ये कहीं नहीं जाएगा। आदमी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन दुकानदार पीछे नहीं हटा। उसने साफ कह दिया, या तो मेरी दुकान से अभी बाहर निकल जाओ या तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर आदमी ने जैक्सन की तरफ उंगली दिखाकर कहा, आज से तू मेरा बेटा नहीं है, और गुस्से में वहाँ से चला गया। दुकान में पूरा सन्नाटा छा गया। जैक्सन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे लगा था वो मुझे मारेंगे। इतना कहकर वो दुकानदार से लिपट गया। तभी दुकानदार को एहसास हुआ कि इस बच्चे को सिर्फ पिज्जा की नहीं बल्कि सहारे की जरूरत है। उसने जैक्सन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर रुक सकते हो। मेरे पास एक खाली कमरा है और कल से तुम मेरी दुकान में मदद भी कर सकते हो। जैक्सन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस बार बार सिर हिलाता रहा, क्योंकि अगर वो बोलता तो शायद रो पड़ता। सिर्फ 3 घंटे पहले वो इस दुकान में अकेला आया था। उसके पास सिर्फ एक पुराना गेमिंग कंसोल था, लेकिन अब उसके पास रहने की जगह थी, एक काम था, एक दोस्त था।